सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों। रात के 3 बजे हुए हैं और एक ऐसी खबर है जो कि जामिया एंट्रेंस से रिलेटेड है, ख़ासतौर से बीबीए बीकॉम ऑनर्स वाले जो कि सेल्फ फाइनेंस इस साल जो कि ऐड किया गया उन सभी से रिलेटेड है, जिसको मैं खुद ही 1.5 से 2 घंटा पहले देखा, उसके वेरीफाई करने में लग गया और करते करते इस नतीजे पे पहुंचा कि हाँ ठीक है, कुछ हद तक ये मान सकते हैं कि ये चीज़ अभी अप्लाई हो सकती है। क्योंकि उस पर अगर आप देखेंगे तो क्या ये चीज़ अभी इस साल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे बीबीए उनके लिए ही है। जिस तरीके से अगर बात किया जाए कि अगर जामिया एंट्रेंस जो होता है उसके सिलेबस को मोस्टली प्रोस्पेक्टस के बाद रिलीज़ कर दिया जाता है, जो कि सिलेबस लगभग सबके सेम होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं उसको भी अपलोड कर दिया जाता है, लेकिन उसमें जो चेंजेस होता है उसको उसी समय में कर दिया जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए एग्ज़ाम से एक दिन पहले, एक्चुअली में अगर बात किया जाए तो एक दिन पहले जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप लोगों को ये अपडेट किया जा रहा है कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस को चेंज कर दिया गया, जो कि किसी भी हाल में सही नहीं है। अगर ऐसा इनको करना था तो कम से कम 40 से 45 दिन पहले या 1 महीना पहले या क्वेश्चन सेट होने से पहले, जो कि 25 से 26 दिन पहले माना जाता है मोस्टली, उस डेट तक अगर ये देते तो चलो ठीक है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते, आप भी कर लेते और मैं भी कर लेता, सारे लोग इस चीज़ से अपडेट हो जाते, फिर उसी हिसाब से हम अपनी आगे की तैयारी को जारी रखते। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो कि अगर बात किया जाए कि जो सिलेबस चेंजेस हुए हैं वो 50 से 60 नंबर की, यानी 50 से 60% ऐसे सेक्शन को लेके आया गया है जो कि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन है उससे लेकर आया गया है, और उसमें बिजनेस स्टडीज़ वगैरह इन सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है। तो क्या इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनता है तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए ईजी होगा या टफ होगा, ये सवाल आपके जहन में भी उठ रहा होगा। लेकिन हमारे हिसाब से अगर इसको देखिएगा तो जो लोग प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे थे बीबीए बीकॉम के लिए, उनके लिए थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वो रेगुलर 6 से 7 महीने लगे हुए हैं। और अगर बात किया जाए तो वो जिस हिसाब से तैयारी कर रहे थे उस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो दिक्कत होगा। और फ़ायदा उन लोगों का होगा जो कि अभी स्टार्ट किए थे 1 महीना पहले या 20 दिन पहले, तो ऑब्वियसली उन सब सेक्शन को वो ज़्यादा टच नहीं किए होंगे जिस हिसाब से 7-8 महीने वालों ने किया होगा। तो नुकसान जो है उन लोगों का है जो पहले से तैयारी कर रहे थे। इस न्यूज़ को बताते हुए मुझे खुद भी दुःख हो रहा है, क्योंकि मेरे पास 100 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जो बीबीए बीकॉम से रिलेटेड थे, और इस तरीके की न्यूज़ अगर हमारे पास 1 महीना भी पहले आती तो हम उस हिसाब से उनको मेंटली प्रिपेयर कर देते कि एग्जाम हॉल में इस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं। लेकिन हम तो बच्चों को यहाँ तक कहते थे कि बीबीए वाले पेपर में आपके इकोनॉमिक्स के जो सेक्शन होते हैं, नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर वाले जो होते हैं, वो सारे न्यूज़ वगैरह को आप कवर कर लीजिए, वो इनफ होता है। लेकिन अब हार्डकोर इकोनॉमिक्स को ऐड कर दिया गया है, बिजनेस स्टडीज़ को ऐड कर दिया गया है, तो ऐसे में उन लोगों का नुकसान होगा। लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते अगर इस चीज़ को इस साल अप्लाई किया जाता है जामिया एंट्रेंस में, जो कि मुझे लग रहा है कि इनको अप्लाई करना था, तभी ये एंट्रेंस से एक दिन पहले ये अपडेट कर रहे हैं, ताकि ये कल होके किसी भी तरीके से जो है अपनी सेफ खेल पाए कि हमने तो अपडेट कर दिया था वेबसाइट पे। जो कि अगर बात किया जाए कल परसों, मतलब 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैं खुद सिलेबस सबको चेक करता रहता हूँ, क्योंकि इस तरीके की केसेस जो है कभी कभी हो जाती है, कई बार जो मास्टर वाले पेपर में मैंने देखा है, तो इस सब चीज़ों से देख रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। और कुछ बच्चे तो ये भी बता रहे हैं कि सर कल तक मैंने चेक किया था, पुराने वाले सिलेबस आ रहे थे। तो चलो ठीक है, अगर इनको चेंज करना था तो ये पुराने वाले सिलेबस को हटा देते, ब्लैंक रखते, तो थोड़ी देर के लिए समझ में आता कि कुछ अपडेट आने वाला है। वो भी नहीं किया, वो पुराने सिलेबस को ही रखा। तो अब ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो जो लोग लेट से तैयारी यानी पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका नुकसान होगा, थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि आपके साथ कंपटीशन में वो लोग भी आ जाएंगे जो अभी स्टार्टिंग किए थे तैयारी करना। तो ऑब्वियसली जो है कट ऑफ तो चलिए ठीक है लो रहेगा, लेकिन लो रहेगा उस हिसाब से लो नहीं रहेगा जिस हिसाब से आप सोच के तैयार रहे थे। तो आपके साथ में कंपटीटर जो होंगे अच्छे खासे लेवल पे होंगे, क्योंकि वो सेक्शन जिसको आपने तैयारी नहीं किया वो भी नहीं किए होंगे, और आपने जिस सेक्शन को तैयारी किया हुआ उसका वेटेज कम है, और वो वेटेज कम है तो ऑब्वियसली उतने टफ में क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक नॉर्मल वे में क्वेश्चन होगा जिसको सभी लोग बेसिकली सॉल्व कर देंगे। तो कंपटीशन आप लोगों के लिए टफ हो गया, बाकी जो लोग नए से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप पुराने वाले पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं? देखिए मुझे नहीं लगता, 10% भी चांसेस ऐसे नहीं लग रहे कि पुराने वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर इनको फॉलो करना होता तो ये सेफ नहीं खेलते और एक दिन पहले जो है वेबसाइट पे अपने सिलेबस को अपडेट नहीं करते, जो कि सरासर गलत भी है। इसके लिए मैंने मेल भी किया है। मुझे पूरा यकीन है कि इसका कोई रिप्लाई आने वाला नहीं है, और मैं कल फर्स्ट आवर में, वैसे फ्राइडे है मोस्टली जो है आप लोगों के ऑफिस वगैरह जो होते हैं जामिया के, देखते हैं अगर खुला रहा तो मैं जाऊँगा, विजिट करूँगा और श्योर करके आऊँगा, फिर वीडियो के जरिए या किसी भी तरीके से आप लोगों को अपडेट करूँगा। लेकिन मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कल होके मान लीजिए बी ऑनर्स पॉलिटिकल का पेपर है और कल रात में अपडेट कर दिया जाए, है ना, एक दिन पहले सेफ खेलने के लिए कि ये अब चीज़ें को हम ऐड कर रहे हैं, 12 का पॉलिटिकल साइंस पूरे एनसीईआरटी को घुसेड़ दे रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो वो जिस हिसाब से बीबीए का कर रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे गलत है। उसी तरीके से अगर बात किया जाए तो बी ऑनर्स ज्योग्राफी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में वो उसी हिसाब से ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी वाले 12 एनसीईआरटी 11 एनसीईआरटी इन सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते, कुछ भी कर सकते। तो इस तरीके से एक हफ्ता पहले या 5 दिन पहले करके जो है
क्या साबित करना चाह रही है। तो मतलब किसी हिसाब से जो है बच्चों के लिए सही नहीं होगा। हाँ, उन लोगों के लिए सही होगा जो एक फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं कि हाँ हमें भी पेपर देना है, तो उनके लिए नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन जो लोग रेगुलर लगे हुए हैं, जिनके लिए ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है, वो लगभग कम से कम जो है 7-8 महीना पहले से लगे होते हैं। 7-8 महीना पहले मुझे पता है मेरे पास 120 या 30 बच्चे थे, तो वो 120-30 बच्चा सिर्फ मेरे पास थे। और भी इंस्टीट्यूट है, और भी लोग चला रहे हैं, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनके पास भी अच्छे खासे स्टूडेंट होते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छे खासे लेवल पे स्टूडेंट का नुकसान होता है उन लोगों के लिए जिनका ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है, जो पूरे जी जान से लगे हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि जो लोग नए तैयारी की या जो बोर्ड वाले हैं उनके लिए नहीं सोच रहा, ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी सोच रहे हो, उसी हिसाब से हम तैयारी करा रहे हैं, तो नुकसान आपका भी होगा ही होगा। ऑब्वियसली सभी लोगों का नुकसान ही नुकसान है, वो होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें सही नहीं है। फिलहाल मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अपनी मेंटालिटी सेट करके जाइए, जो होगा देखा जाएगा। अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 40 नंबर का जो है मैं देखा हूँ सिलेबस, तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अपना 60 नंबर से 70 नंबर मानकर चलते हैं। पहले था कि मैथमेटिक्स 20 नंबर का आएगा, उसमें रीजनिंग वगैरह सारी चीज़ों का एड ऑन कर दिया इन्होंने, जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन को कम कर दिया है, ये सारी चीज़ें इन्होंने किया है। खैर जो भी हो, आप ये मेंटालिटी सेट करके जाइए कि 40 नंबर जो है उसको कंप्लीट करना है। बाकी जो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ वगैरह से उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन जिसमें श्योर होंगे उसी क्वेश्चन को टच करेंगे। 50 प्लस तक स्कोर करके आना है आपको, उससे ज़्यादा आपको टच भी नहीं करना अगर इस तरीके का पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है तो। लेकिन अगर पुराने वाले पैटर्न को फॉलो करता है तो 60 तक के आप जा सकते हैं। यही सारी चीज़ें थी जो कि रात के 3 बजे ज़रूरी समझा आप लोगों को बताना, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इन सारी चीज़ों से अपडेट रहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एग्ज़ाम हॉल में जाके भी ये नॉर्मल चीज़ होते हैं, बेहोश हो जाती है, सारी चीज़ें पैनिक हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा, आप इन चीज़ों से अपडेट रहिए कि कुछ भी हो सकता है। एग्ज़ाम हॉल में जाके भी आपको पता चले कि आपका जो 1.5 घंटे का टाइम है या 1 घंटे का टाइम है उसको भी घटा दिया गया। जैसे कि मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था बी ऑनर्स के लिए, तो मेरा मास मीडिया था और उसमें जो है 1.5 घंटे का टाइम होता और वो जो है मुझे पता चला था 2 दिन पहले कि 15 मिनट आपका कम कर दिया गया है। तो इस तरीके की चीज़ें कुछ भी हो सकती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, लेकिन ये एक तरीके से इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन की गलती नहीं होती है, जो टेक्निकल टीम होती है उनकी गलती होती है कि इन सब सारी चीज़ों को अपडेट नहीं करते। खैर इसके लिए जो भी हो सकता है, जो भी पॉसिबल है, जिस तरीके से भी हो, एक ऑथेंटिक तरीके से जाके बात करूँगा। जो भी हो, जवाब वैसे तो मिलता नहीं है, कोशिश करूँगा सारी अपनी जो है जितने भी है गैप को लगाने की कोशिश करूँगा ताकि जो है सही तरीके से जवाब मिल पाए। और ये जो कन्फ्यूज़न है मतलब बहुत बड़ा, मैं खुद ज़्यादा इस टेंशन में हूँ कि कल हो गई ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं इतने दिनों से रेगुलर पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, अब कल हो गए जाके बच्चों को कहते कि ये चीज़ें करना है, फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस तरीके से चीज़ों का। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम तो समझ में आएगा कि चलो ठीक है आपका पैसा ले चुका हूँ, ठीक है मेरी जो चीज़ें थी जिस तरीके से जामिया की गलती, मैं सारी चीज़ें जामिया की गलती कर दूँगा, चलो ठीक है मैं निकल जाऊँगा। लेकिन जो एक मेंटली टॉर्चर होगा आपके ऊपर, फिर वो सारी चीज़ें जो है जिसको आप भी नहीं झेल पाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जिसको नहीं झेल पाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा मैं आप लोगों को बोलूँगा JMI हेल्प डेस्क जो है उसके मेल पे आप मेल कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ों को, जो लोग भी बीकॉम से रिलेटेड है। खैर जो भी होता है कल वीडियो लेके आएंगे, जैसा भी हो, रिप्लाई आता है तो भी, रिप्लाई नहीं आता है तो भी, डिपार्टमेंट से रिप्लाई मिलता है तो भी, नहीं आता है तो भी, इन सारी चीज़ों के लिए अगर आगे जो है पॉसिबिलिटी है क्या किसी डिपार्टमेंट के सिलेबस को चेंज कर देने का, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं मैं जो भी ये बात करूँगा उनसे जाके और सारी चीज़ों को मैं शेयर करूँगा। लेकिन फिर जो भी है, लेकिन इनको 1 महीना पहले अपडेट कर देना चाहिए। 1 महीना भी पहले होता तो हमारे पास इनफ टाइम होता, हम अच्छे खासे लेवल पे कहीं ना कहीं जो 60 नंबर जो चेंजेस हुए उसमें से 60 नंबर को नहीं कवर कर पाते, लेकिन 40 से 50 नंबर जरूर टच कर लेते हम लोग। इतना कर लेते कि वहाँ से 25-30 नंबर हम लोग निकाल सकते थे, जो कि नहीं हुआ। खैर अब कुछ कर नहीं सकते, पेपर दीजिए आप लोग, अपनी मेंटलिटी सेट करके जाइए कि इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है आपके पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो कि एग्जाम हॉल में जाके किसी भी तरीके का जो है घटना घटित ना हो किसी का, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे इस तरीके की चीज़ों से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, कुछ चेंजेस करना है या कि क्या होना चाहिए आगे नेक्स्ट स्टेप, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।